काल भैरव शिव का रहस्यमय रुद्र अवतार। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज में, जिनमें हम आपके लिए कुछ रहस्यमय और धार्मिक पौराणिक कथाएं लाते हैं, जिन्हें सुनकर न केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। ऐसी ही एक और रहस्यमय और पौराणिक कथा के साथ आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि हमारी जब भी अगली नेक्स्ट वीडियो आए आप सबसे पहले उस वीडियो को सुन के अपनी आत्मा को और अपने मन को शांति प्रदान करें। ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी पौराणिक कथा की हम बात करते हैं या उसकी चर्चा करते हैं तो उस कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, उससे हमें पाप ज़रूर लगता है। तो मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आज की ऐसी ही एक और पौराणिक और रहस्यमय कथा को आप पूरे एंड तक सुनेंगे और उस पाप के भागीदार बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो चलिए आज की ऐसी ही एक और पौराणिक और रहस्यमय कथा से हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है काल भैरव शिव का रहस्यमय रुद्र अवतार। सृष्टि में तीन प्रमुख शक्तियां कार्य करती हैं: सृजन, पालन और संहार। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु उनके पालनकर्ता और शिव संहार हैं, जो केवल नाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म और मोक्ष का भी आधार हैं। शिव के अनेक रूपों में सबसे रहस्यमय और भयानक रूप है काल भैरव। वे केवल संहार के देवता नहीं बल्कि समय, काल के अधिपति, न्याय के दाता और काशी के शाश्वत रक्षक भी हैं। इस कथा में ब्रह्मा के अहंकार, शिव के क्रोध, काल भैरव की उत्पत्ति, उनकी तीर्थ यात्रा और काशी के कोतवाल बनने की व्याख्या की गई है। प्राचीन काल में जब यह सृष्टि अस्तित्व में आई तो ब्रह्मा ने अपने चार मुखों से वेदों की रचना की और जगत के नियम स्थापित किए। उन्होंने मनुष्यों, देवताओं और असुरों का निर्माण किया। ब्रह्मा को अपनी सृजन शक्ति पर गर्व होने लगा। धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में बदल गया। समय के साथ ब्रह्मा ने एक और मुख प्रकट किया, जिससे उनकी ज्ञान शक्ति और बढ़ने लगी। जब वे स्वयं को परमेश्वर मानने लगे और कहने लगे, मैं ही इस संसार का एकमात्र स्वामी हूँ, मुझसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है। उनका यह अहंकार बढ़ता हुआ देख वे देवताओं और ऋषियों से कहने लगे कि वे केवल उनकी ही पूजा करेंगे। यह देखकर देवताओं और महर्षि चिंतित हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की, प्रभु, ब्रह्मा जी अब स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगे हैं। यदि इन्हें रोका नहीं गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु ने समझाया कि यह समस्या का समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे। जब उनके कानों में ब्रह्मा के अहंकार की बात पहुंची तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरी आंख से एक प्रचंड अग्नि प्रकट हुई। यह अग्नि इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मांड की दिशाओं में कंपन होने लगी। इस अग्नि के प्रकट होते ही एक अद्भुत रूप काल भैरव भी प्रकट हुए। उनका शरीर अंधकार से भी अधिक काला था। उनकी आंखें अग्नि के समान प्रज्वलित थी। वे भयंकर गदा और तलवार धारण किए हुए थे। उनके गले में नरमुंडों की माला थी। उनके वाहन के रूप में एक भयानक काला कुत्ता था। काल भैरव के प्रकट होते ही चारों दिशाएं भयभीत हो गई। देवताओं ने इस अद्भुत दृश्य को देखा और श्रद्धा से नमस्कार करते हुए नमस्कार किया। काल भैरव ने बिना किसी देरी के ब्रह्मलोक की ओर आग्रह किया और प्रस्थान किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ब्रह्मा अपने
सिंहासन पर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि एक भयानक देवता उनकी ओर आ रहा है, जिसकी आंखें अग्नि के समान जल रही थी। काल भैरव ने गरजते हुए कहा, ब्रह्मा, तुमने अपने सृजन पर अहंकार कर लिया है, परंतु यह भूल गए कि स्वयं काल समय सबसे शक्तिशाली है। अब तुम्हें अपने अभिमान का दंड मिलेगा। ब्रह्मा भयभीत हो गए और बोले, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन काल भैरव ने अपनी तलवार उठाई और एक ही झटके में ब्रह्मा के 5 सिर को काट दिया। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर धरती पर गिरा और उनका अहंकार चूर चूर हो गया। ब्रह्मा का सिर कटते ही काल भैरव पर ब्रह्म हत्या दोष लग गया। यह एक भयानक पाप था और इससे मुक्ति होने के लिए उन्हें विभिन्न तीर्थों की यात्रा करनी पड़ी। हरिद्वार, गंगा के पवित्र जल में स्नान किया, लेकिन पाप नहीं धुला। प्रयागराज, त्रिवेणी संगम में स्नान किया, परंतु ब्रह्म हत्या उनका पीछा करती रही। उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास गए, लेकिन दोष समाप्त नहीं हुआ। द्वारका, कांची, रामेश्वरम, हर स्थान पर गए, लेकिन ब्रह्म हत्या पीछे पीछे चलती रही। काल भैरव थक चुके थे। वे समझ गए कि केवल शिव की प्रिय नगरी में ही उन्हें इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। अंततः काल भैरव काशी, वाराणसी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काशी में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या रूपी छाया अचानक धरती पर गिर पड़ी और वहीं समाप्त हो गई। काशी की जनता ने देखा कि एक दिव्य शक्ति आई और यहाँ आते ही पूर्णतः शुद्ध और मुक्त हो गई। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे काल भैरव, तुमने धर्म की रक्षा की है, अब तुम इस पवित्र नगरी के रक्षक बनोगे। भगवान शिव के आदेश के अनुसार काल भैरव काशी के कोतवाल रक्षक बन गए। कोई भी व्यक्ति काशी में काल भैरव की अनुमति के बिना नहीं ठहर सकता। जो भी व्यक्ति काशी छोड़ना चाहता है, उसे पहले काल भैरव के दर्शन करने होते हैं। उनकी पूजा से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति भयमुक्त जीवन जीता है। वे समय काल के स्वामी हैं और जो उनकी शरण में जाता है, वह मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। अहंकार का नाश निश्चित है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अहंकार हमेशा विनाश का ही कारण बनती है। सच्ची भक्ति और मोक्ष का मार्ग है। ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति भी केवल शिव की नगरी काशी में ही संभव थी। काल भैरव केवल संहारक नहीं बल्कि रक्षक भी हैं। वे देवताओं के लिए प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक हैं। काल भैरव का यह रहस्यमय रूप दर्शाता है कि शिव केवल संहार नहीं करते बल्कि न्याय और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। जो भी काल भैरव की शरण में आता है, उसे न केवल भय से मुक्ति मिलती है बल्कि उनके समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उन्हें काल का स्वामी कहा जाता है। बोलिए हर हर महादेव।